जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह के मस्तिष्क और मन पर गहरा असर छोड़ा और उसने भगत सिंह को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह के साथ थे। वे ईश्वर में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि भगत सिंह भी ईश्वर पर विश्वास करें, परंतु जब वे ऐसा करने में असफल रहे तो उन्होंने भगत सिंह पर नाराज़ होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भगत, और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे के तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इसी टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने ये लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो कि 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। भगत सिंह ने लिखा कि मैं ऐसी कोई शेख ही नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमज़ोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमज़ोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल ही की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं अप्रसिद्ध नौजवान था। मैं कॉलेज के समय तक एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे। अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। ना और अधिक रहस्यवाद, ना ही अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे क्रांति के अनेक आदर्श के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, त्रोत्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। यह सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया है, दिग्दर्शन और संचालन किया है, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था। जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता, उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत छोटा बना दिया है। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कविता में बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अंततः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो सहयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की है? तो कृपया करके मुझे यह बताएं, उसने यह रचना क्यों की है? कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित, एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया यह ना कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीपति पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं तथा उसे मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसमें तनिक भी सहज ज्ञान है वह भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को ज़रूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको यह सब देखने दो और फिर कहने दो कि सब ठीक है। क्यों और कहाँ से? यही मेरा प्रश्न है कि सब ठीक कहाँ से है।
मैं पूछता हूँ, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? यह तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसमें क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की उग्रता को समाप्त करने की शक्ति और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से दुनिया को बचाया? उसने अंग्रेज़ों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वह उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दे और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय, वर्ण, समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त करे? समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं? मैं इससे आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर पर छोड़ देता हूँ कि वह लागू करें। मैं ये बात साफ कर दूं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि आपका ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हमने उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वह हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूक, राइफल, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे। के लिए उदासीनता है कि वह समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? ईश्वर ने विश्वास और रोज़ बरोज़ की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अंततः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। हमें देखना है कि मैं कैसे निभा पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, प्रार्थना करूं। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगले अध्याय में फांसी पर लटकाए जाने से 3 दिन पहले 20 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों श्री राजगुरु एवं श्री सुखदेव ने एक पत्र लिखकर पंजाब के गवर्नर से मांग की थी कि उन्हें युद्धबंदी माना जाए तथा फांसी पर लटकाए जाने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। उनका कहना था कि अंग्रेजी जाति और भारतीय जनता के मध्य युद्ध चल रहा है और हमने निश्चित रूप से इसमें भाग लिया है। अंततः हम युद्धबंदी हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता श्रमिकों का आय के साधनों पर अपना एक अधिकार रखा है। ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति और अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही क्यों ना हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। जब तक इस लूट का अंत नहीं हो जाता, निर्धनों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाता, तब तक हम यह जंग जारी रखेंगे। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय में लिखी जाएंगी जिसको यतीन्द्रनाथ और भगवती चरण के बलिदानों में विशेष रूप में प्रकाशमान कर दिया है। इनके बलिदान महान हैं। भगत सिंह ने आगे अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। इस लेख में उसने श्रमिक वर्ग की शक्तियों वह सीमाओं का अनुमान लगाकर उसके प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए। यह लेख जून 1928 के लेख कीर्ति में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह ने तर्क दिया कि पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान के पास नहीं बैठ सकते। इन सब को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम ना तो इन्हें अछूत कहें और ना समझें, बस समस्या हल हो जाती है। आगे 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण बोरा ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयास किया। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल 1928 को हुए नौजवान भारत सभा के सम्मेलन में घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें भगत सिंह ने नौजवानों से प्रश्न किया, क्या हमें यह महसूस करने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ाद होना चाहिए, किसी देवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम आज़ादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आज़ाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों, जागो, उठो, हम काफ़ी देर सो चुके हैं।
हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है क्योंकि नौजवान बहादुर होते हैं, उदार एवं भावुक होते हैं, क्योंकि नौजवान भीषण अमानवीय यंत्रणाओं को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं और बगैर किसी प्रकार की हिचकिचाहट के मौत का सामना करते हैं, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों तथा औरतों के खून से लिखा है, क्योंकि सुधार हमेशा नौजवानों की शक्ति, साहस, आत्म बलिदान और भावनात्मक विश्वास के बल पर ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे नौजवान जो भय से परिचित नहीं हैं और जो सोचने के बजाय दिल से कहीं अधिक महसूस करते हैं। नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को अकेला पाकर हताश मत होना। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो, सफलता आपकी है। करतार सिंह एक नौजवान था, फिर भी 20 वर्ष से कम की आयु में ही देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए वंदे मातरम के नारे के साथ वह फांसी के तख्ते पर गया। भाई मुकुंद और अवध बिहारी दोनों ने ही जब ध्येय के लिए जीवन दिया तो वे भी नौजवान थे। 1928 के कीर्ति में भगत सिंह ने धर्म की समस्या को लेकर एक लेख लिखा। भगत सिंह कहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वे यह कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं है, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमज़ोर बनाना है, उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है। वे समझते हैं कि वेद, भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसा लिखा है और यही सच है। अपने सोचने की शक्ति, पावर ऑफ रीजनिंग को छुट्टी दी हुई होती है। सो जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो, तो एक खास फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट न बने, तो इससे क्या शिकायत हो सकती है। तो अगर धर्म के साथ अंधविश्वास को मिलने का नाम आता है, तो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आज ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यदि पहली बात स्वतंत्र विचार मिलाकर धर्म बनता हो, तो उस धर्म को स्वागत करना चाहिए। फिर सांप्रदायिक दंगों को लेकर भगत सिंह ने अपने विचार रखे कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे हैं अखबार वाले। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा माना जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटोवल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगह पर इसीलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों भी शांत रहा हो। ऐसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ता के दंगों में एक बात बहुत खुशी के सुनने में आई है। वह यह है कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वह परस्पर गुत्थम गुत्था ही हुए, वरना सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखाने आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। यह इसीलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वह अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगों को रोक सकता है। इसीलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एकजान रहे, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। आज़ादी की लड़ाई में नए नए नेताओं के अलग अलग विचार आगे उभर कर आए। बंगाल के पूजनीय श्री सुभाष चंद्र बोस, माननीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, यही दो नेता हिंदुस्तान में उभरते नजर आ रहे और युवाओं के आंदोलन में विशेष रूप से भाग ले रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की घोषणा पत्र में भगवती चरण बोरा ने लिखा कि क्रांति ईश्वर विरोधी हो सकती है, लेकिन मनुष्य विरोधी नहीं। यह एक पुख्ता और जिंदा ताकत है। क्रांति का एक नियम है, क्रांति एक आदेश है और प्रांतीय सत्य है। आगे जब असेंबली में बम फेंकने की योजना बन रही थी, तो भगत सिंह को दल की ज़रूरत बताकर साथियों ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने से अस्वीकार कर दिया। इस पर भगत सिंह
उनके अंतरंग मित्र सुखदेव ने उन्हें ताना मारा कि तुम मरने से डरते हो और ऐसा उस लड़की की वजह से है जो नेशनल कॉलेज में आते जाते वक्त तुम्हें देखकर मुस्कुरा देती है। इस पर भगत सिंह का हृदय रो उठा और उन्होंने दोबारा दल की मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जोर देकर अपने नाम करवाया। असेंबली में बम फेंके जाने से पहले भगत सिंह ने सुखदेव के नाम पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा तो मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। एक मंजिल की तरफ मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा से भी ज़्यादा। खुशी के वातावरण में मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उसमें अपना पक्ष लिए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं पूरे ज़ोर से कहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूँ और जीवन की आनंदमय रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, पर यह आवश्यकता के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ और यही वास्तविक बलिदान है। यह चीज़ कभी भी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। प्रेम तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्रेम कभी गढ़ा नहीं जा सकता, वह अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि कब। 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से नहीं भागे और स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया और अपना पक्ष रखा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य था बहरों को सुनाना और उन पीड़ितों की मांगों पर ध्यान न देने वाली सरकार को समय रहते चेतावनी देना। जब बम तैयार किए थे तो वह इतने घातक नहीं थे कि उनसे जनहानि हो सके या उससे बहुत अधिक नुकसान हो सके। हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम मानव जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण विसर्जित कर देंगे। हम साम्राज्यवाद की सेवा के भाड़े के सैनिक नहीं हैं जिनका काम ही हत्या होता है। हम मानव जीवन का आदर करते हैं और बराबर उसकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद भी हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने जानबूझकर असेंबली भवन में बम फेंका था। भगत सिंह ने आगे कहा कि आप सब क्रांति का सही मतलब नहीं समझ रहे हैं और हम कोई उग्रवादी नहीं हैं। क्रांति का एक ही वाक्य में अगर अर्थ समझाया जाए तो इसका अर्थ है प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा। क्रांति की संभावना से मनुष्य जाति की आत्मा स्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए, जिससे कि रूढ़िवादी शक्तियाँ मानव समाज की प्रगति की दौड़ में बाधा डालने के लिए संगठित न हो सके। यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव न रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे, जिससे कि एक नए आदर्श व्यवस्था संसार को बिगाड़ने से रोक सके। यह है हमारा अभिप्राय, जिसको हृदय में रखकर हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। असेंबली बम कांड पर यहाँ सिंह द्वारा जनवरी 1930 में हाईकोर्ट में की गई अपील में ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। और अंतिम अध्यायों में क्रांतिकारी कार्यक्रमों का मसवीदा तैयार करते हुए भगत सिंह ने कौम के नाम एक संदेश लिखा। भगत सिंह लिखते हैं कि आप इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आप इसका मतलब समझते हो। असेंबली बम में कैसे ही दी गई हमारी परिभाषा के अनुसार इनकलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इस लक्ष्य के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है। वास्तव में राज्य यानी सरकारी मिशनरी शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का यंत्र ही है। हम इस यंत्र को छीनकर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा आदर्श है नए ढंग से सामाजिक संरचना, यानी मार्क्सवादी ढंग से। इसी लक्ष्य के लिए हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनता को लगातार शिक्षा देता रहना है ताकि अपने सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल व सुविधाजनक वातावरण बनाया जा सके। हम उन्हें संघर्षों के दौरान ही अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षा दे सकते हैं। गदर पार्टी के असफल होने का मुख्य कारण था जनता की अज्ञानता, लगावहीनता और कई बार विरोध। मैं अपनी पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी जीवन के शुरू के चंद दिनों के सिवाय ना तो मैं आतंकवादी था
और ना ही आतंकवादी आज हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के तरीकों से हम कुछ हासिल भी नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमारे सभी काम इसी दिशा में थे, यानी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के सैनिक विभाग की जगह अपनी पहचान करवाना। यदि किसी ने मुझे गलत समझ लिया है तो वह सुधार कर ले। मेरा मतलब यह कदापि नहीं है कि बम व पिस्तल बेकार हैं, वरना इसके विपरीत ये लाभदायक हैं। लेकिन मेरा मतलब यह ज़रूर है कि केवल बम फेंकना न सिर्फ बेकार है बल्कि नुकसानदायक है। पार्टी के सैनिक विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सके। इसे पार्टी के राजनीतिक काम में सहायक के रूप में होना चाहिए, यह अपने आप स्वतंत्र काम न करे। क्रांति का बौद्धिक पक्ष हमेशा दुर्बल रहा है, इसलिए क्रांति का अत्यंत आवश्यक चीज़ों और किए कामों के प्रभाव पर ध्यान नहीं जाता। इसलिए क्रांतिकारी को अध्ययन मनन अपनी पवित्र जिम्मेदारी बना लेनी चाहिए। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। भगत सिंह ने उनसे पूछा, क्या आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं? मेहता ने उन्हें किताब दे दी और वह उनकी तरफ देखे बिना ही किताब पढ़ने लगी, जैसे उनके पास बहुत कम समय बचा हो। तब मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप कौम के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह ने बिना सर उठाए 2 वाक्य कहे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों क्रांतिकारियों को वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी देने का आदेश पारित हुआ। उन्हें इस 23 मार्च 1931 को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। भगत सिंह बीच में खड़े थे। तीनों क्रांतिकारी जब फांसी के लिए जेल के गलियारों से जा रहे थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आज़ादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। जल्लाद के रस्सी खींचने पर भगत सिंह ने अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा किया और फांसी के तख्ते से ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए।